सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अक्सर लोग सोते में ख्वाब देखते हैं। आजकल हमारे कुछ सियासतदान जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं। ख्वाब अच्छे भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं। 10 सितंबर की रात मुझे कुछ अरकान पार्लिमान की ज़बानी इनके ख्वाब सुनने का मौका मिला। ये ख्वाब दरअसल इनके तख़य्युल की परवाज़ थी जिसमें नफरत और इंतकाम के साए लहरा रहे थे। ये अरकान पार्लिमान कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश करना चाहते हैं जिसमें रवां साल के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 10 सहाफ़ियों के कत्ल की मजम्मत और कातिलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले ये अरकान पार्लियामेंट 10 मकतूल सहाफ़ियों के नाम करारदाद में शामिल करना चाहते थे और ये नाम पूछने मेरे पास तशरीफ लाए थे क्योंकि मैंने कुछ दिन कबल जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक में इन मकतूलीन का जिक्र किया था। गुफ्तगू के दौरान 10 सितंबर की सुबह पार्लियामेंट हाउस के अंदर से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों का जिक्र चल निकला। एक नौजवान MNA साहब बताने लगे कि जब 9 सितंबर की शाम मुझे पता चला कि पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस के गेट पर नाका लगा लिया है और हमें गिरफ्तार करने का फैसला हो चुका है तो मैं टहलता हुआ गेट की तरफ चला गया। पता चला कुछ देर कबल शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी ने पुलिस वालों को मेरे बारे में बताया कि ये भी तहरीक इंसाफ का MNA है लेकिन पुलिस वालों ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। MNA साहब बहुत हैरान हुए कि इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने एक पुलिस एहलकार से पूछा कि आप मुझे क्यों नहीं पकड़ते। पुलिस एहलकार ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा कि तुम तो शक्ल से ही MNA नहीं लगते क्योंकि MNA जीन्स टी-शर्ट पहनकर इजलास में नहीं आते। ये सुनकर MNA साहब मुस्कुराए और खरामा खरामा चलते पार्लियामेंट हाउस के गेट से बाहर आ गए। कुछ देर शाराए दस्तूर पर खड़े होकर पार्लियामेंट हाउस की सफेद इमारत को गौर से देखते रहे। इन्हें याद आया कि इस इमारत का संगे बुनियाद रखने वाले वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था जो 1973 के आइन के खालिक भी थे। MNA साहब ने शाराए दस्तूर उबूर की और पैदल पार्लियामेंट लॉजिस की तरफ बढ़ गए। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ता करने की कोशिश की ताकि तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए लेकिन इनका राब्ता न हो सका। इनका ख्याल था कि पार्लियामेंट हाउस के गेट से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों के खिलाफ पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी जानी चाहिए। अभी वो इस ख्याल से अपना दिल बहला ही रहे थे कि घड़ी की सुइयों ने इन्हें 9 से 10 सितंबर में पहुंचा दिया। कुछ देर के बाद इन्हें पार्लियामेंट हाउस के अंदर से एक साथी MNA ने फोन पर इत्तला दी कि वो इमारत के अंदर ही मौजूद हैं और कुछ नकाबपोश इमारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद कई MNA अपने अपार्टमेंट की बालकनियों में आ गए और मोबाइल फोन के कैमरों से फिल्में बनाने की कोशिश करने लगे लेकिन नकाबपोशों को पार्लियामेंट हाउस के अमले की तरफ से मुकम्मल ताउन फराम किया जा रहा था। इस ताउन के नतीजे में अचानक पार्लियामेंट हाउस की इमारत अंधेरे में डूब गई। फिर जो भी हुआ अंधेरे में हुआ और कैमरे की आंखें इंसानी जिस्मों की बजाय कुछ स्याह साए ही देख पाई। इन स्याह सायों ने 10 सितंबर को एक नई तारीख रकम कर दी। स्याह साए अरकान पार्लियामेंट को घसीट कर अपनी स्याह गाड़ियों तक लाए और सुबह की रोशनी नमूदार होने से पहले ही अंधेरों में गुम हो गए। इस तारीखी कार्रवाई पर पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत रंजीदा है। जो MNA साहिबान मेरे सामने बैठे थे वो रंजो अलम के हुदूद फलांग कर इंतकाम के ख्वाब देख रहे थे। एक MNA ने गजबनाक अंदाज में कहा कि याद रखना कभी हमारा वक्त भी आएगा। हम इस हुकूमत के वजीरों के साथ नहीं बल्कि इनके खुशामदियों के साथ भी अपना हिसाब बराबर नहीं करेंगे बल्कि जो हमारे साथ हो रहा है इससे कुछ ज्यादा करेंगे। मैंने पूछा क्या मतलब। कहने लगे माना कि इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून वालों पर गलत मुकदमे बने और इन्हें जेलों में डाला गया। मुस्लिम लीग नून वाले भी यही कुछ कर लेते तो हिसाब बराबर हो जाता लेकिन उन्होंने तो हमारी औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा बल्कि हमें पार्लियामेंट हाउस के अंदर से घसीट कर गिरफ्तार किया है। हम इन्हें सड़कों पर घसीटेंगे। मैंने गुजारिश की कि आप तो इंतकाम के ख्वाब देख रहे हैं और भूल रहे हैं कि स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA साहिबान का ख्याल था कि ये गिरफ्तारियां पुलिस ने नहीं बल्कि नामालूम अफराद ने की हैं। जो सबको मालूम है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
MNA का ख्याल था कि अगर मुस्लिम लीग नून वालों ने किसी बुरे अंजाम से बचना है तो फिर इन्हें सब सियासी जमातों के साथ मिलकर 10 सितंबर के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी होगी। इस कार्रवाई के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पुलिस की कोई जरूरत नहीं। गुज़िश्ता साल कौमी असम्बली और सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट का एक कानून मंजूर किया था। इस बिल के मुताबिक किसी रुकन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू करने वाले या तौहीन करने वाले शख्स को कम अज कम 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इस सजा का फैसला पार्लियामेंट की एक खुसूसी कमेटी कर सकती है। इस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। कमेटी को सिविल अदालत के इख्तियारात हासिल होंगे। कमेटी तौहीन पार्लियामेंट के किसी भी मुल्जिम को तलब करने का इख्तियार रखती है। इस कमेटी के सामने झूठ बोलना भी तौहीन पार्लियामेंट के जुमरे में आएगा। कमेटी के फैसलों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए अमल दरामद होगा। इस कमेटी के फैसलों के खिलाफ अपील भी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट सुनेगा। कानून मौजूद है तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली को 10 सितंबर के वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए कमेटी बनाएं और अपने बनाए कानून को खुद आजमाएं। एक दूसरे के खिलाफ इंतकाम के ख्वाब देखने से बेहतर है कि पाकिस्तान का मोतबर तरीन कानून साज इदारा अपने बनाए हुए कानून पर अमल दरामद कराए। 9 मई 2023 के वाकयात के जिम्मेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए और 10 सितंबर 2024 के वाकये के जिम्मेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए।